हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ क्या रूटीन शेयर कर रही हूँ आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। 1 महीने की छुट्टी के बाद जब बच्चे फर्स्ट दिन स्कूल गए थे तो कैसा मेरा रूटीन था, कैसे मैंने सब काम मैनेज किया, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कितने बजे से कितने बजे का ये रूटीन है वो आपको वीडियो पूरा देख के पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले उठने के बाद अपना हाथ मुँह वगैरह धो लिया, थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि ना सुबह सुबह एक तो इतने दिनों बाद ज़्यादा जल्दी उठे हैं तो नींद जो है खुलती नहीं है, आँखें ऐसा लगता है थोड़ी देर और सो जाएं। तो मैंने अलार्म कितने बजे का लगाया था, मैंने लगाया था 4:55 का। 5 मिनट पहले अलार्म इसलिए लगाया ताकि थोड़ी बहुत नींद जो होती है ना, आलस वो हो जाता है कि हाँ चलो 5 मिनट लग ही जाते हैं अच्छे से नींद खुलने में। तो बस उसके बाद आ गई हूँ किचन में। बच्चों से रात को ही पूछ के रखा था कि तुम लोग कल लंच में क्या लेके जाओगे, तो उन्होंने मुझे कल ही बोला था कि मम्मा हम पराठे ले जाएंगे पनीर के, लेकिन पनीर था नहीं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आलू के पराठे बना देती हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए जो है आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आलू चढ़ा के रख दिए हैं। उससे पहले दरवाज़ा बंद करके आ गई थी अच्छे से, जहाँ बच्चे लोग सो रखे हैं, क्योंकि सीटी की आवाज़ से सुबह जल्दी उठ जाएंगे। उनको मैं 6 बजे उठाती हूँ, वो 1 घंटा पहले उठ जाएंगे तो फिर उनकी नींद जो है पूरी नहीं होगी और वो अच्छे से स्कूल में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक तो काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुल रहा है, वैसे ही उनको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, फिर और जल्दी उठ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आलू चढ़ाने के बाद इस बीच में सारे काम बच्चों के ही होते हैं मेरे, क्योंकि उनके स्कूल जाने से पहले मेरा और घर का कोई काम नहीं होता, बस उन्हीं का स्कूल का ही काम होता है। तो उनके लिए पानी की बोतल भर के रख दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने फ़िल्टर का पानी डाला और मतलब फ़िल्टर से नॉर्मल वाटर डाला, और थोड़ा सा मैंने फ्रिज में रात को रखा था वो मिक्स कर दिया। हल्का सा मतलब ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं देती हूँ। बोतल दोनों की वो वाली है जिसमें पानी जो जिस टेम्परेचर में डालो वही रहता है, तो हल्का नॉर्मल ठंडा पानी मैं देती हूँ। बिल्कुल पानी ठंडा नहीं देती ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो स्कूल से वो पी लेते हैं, आरओ लगा है, बोलते हैं मम्मा हमें अगर कम पड़ता है तो हम वहाँ से भर लेते हैं, लेकिन अपने मन की तसल्ली के लिए मैं सोचती हूँ चलो इतना ही ठंडा पानी देती हूँ, बाकी ज़्यादा ठंडा नहीं देती हूँ, जुकाम वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद पानी वानी भर लिया, उनकी बोतल रख दी अच्छे से सेट करके। और यहाँ पे अब मैं छिलने जा रही हूँ बच्चों के लिए बादाम। उनके उठने से पहले जितने हो सकते हैं मैं ये वाले काम कर लेती हूँ, ताकि उनके उठने के बाद थोड़ा उनके साथ तैयार होते होते टाइम भी बिता सकूँ और उनको समझा भी सकूँ, क्योंकि जिस टाइम बच्चे तैयार होते हैं ना उस टाइम मैं सच बहुत कुछ समझाती हूँ। स्कूल में ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, मतलब अच्छे से रहना है। बच्चों को ऐसे ही इसी टाइम पे समझाती हूँ। वैसे तो हर टाइम समझाया जाता है, लेकिन जब तैयार होते हो ना ऐसा लगता है कि हाँ सुबह जाने से पहले कुछ और बातें सिखा दो तो वो याद रखते हैं। उजाला हो चुका है, 5 बजे, 5:10 में ऐसा हो रखा है मौसम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वीडियो मेरा किस टाइम से स्टार्ट हो आपने देख ही लिया। अभी थोड़ा सा उजाला हो रहा है, 5:15 ही हो रहा है अभी तक। तो मैंने कुछ काम कर रखे हैं, जो किए हैं वो आपको बता ही दिए हैं। तो आगे के काम स्टार्ट करती हूँ। मैंने कहा चलो आज इतने लंबी छुट्टी के बाद बच्चे पहली दिन स्कूल जा रहे हैं, मतलब समर वेकेशन के बाद फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो कैसा रूटीन रहता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे पता है हर किसी का यही रहता होगा, पहले से ही तैयारी करना। जैसे मैंने करके रखी है लंच बॉक्स वगैरह, वो तो पहले ही धो के रखे थे, लेकिन कल एक बार और धो दी थी, क्योंकि 1 महीने से बंद थे तो हल्की सी स्मेल सी हो जाती है ना। स्टील वाले में तो उतनी नहीं हुई थी, लेकिन प्लास्टिक वाला जो है, प्लास्टिक वाला भी है मिल्टन का ही, लेकिन इसमें भी हल्की सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने धो दिए थे दोनों, और ये बनाना वाले भी धो दिए थे। तो बादाम वगैरह छिल चुकी हूँ। उसके बाद अभी काम करते हैं। बाहर का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा हो रहा है। अभी पार्क में भी कोई नहीं आया है। कल तक पार्क में इतनी भीड़ हो रही थी, मतलब मैं इतनी जल्दी तो नहीं उठ रही थी कल तक। 6 बजे 6:30 बजे उठना पड़ रहा था, क्योंकि पानी आ जाता है और हस्बैंड जी का ऑफिस हुआ, तो इस वजह से फ़िलहाल आज अभी जिस टाइम में उठी हूँ सभी लोग उठे होंगे मुझे लग रहा है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे आलू वगैरह उबालने थे, रात को नहीं उबाले। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें रात को करके रख देती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा चलो आलू एक साइड पकड़े में और काम कर लेती हूँ। तो अभी पार्क में कोई भी नहीं दिख रहा, एक भी नहीं है। एक लेडी अभी जस्ट पार्क में एंटर हुई है, तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ।
तो मैंने आप लोग को दिखाया बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है ना, बारिश तो हो रही है, बारिश हो रही है, ये नहीं कहूँगी मैं दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, बारिश बहुत हो रही है, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तब मौसम जो है थोड़ा ठंडा सा लग रहा है, अगर हल्की बारिश हो रही है फिर रुक जा रही है तो फिर बहुत ज़्यादा उमस सी हो रही है। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। गर्मी तो हो रही थी लेकिन काम तो करना था, बच्चों को भी थोड़ी देर में उठाना था। यहाँ पे मन में यही चल रहा था कि अरे इतने दिनों बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, देखिए मुझे भी उबासी आ रही है, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसे सुबह जल्दी उठे थे ना। तो अभी यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। वैसे तो सभी लोग, मैंने सुना है कि रोटी में आटा नमक डाल के ही बनाते हैं, लेकिन ना हम लोग नहीं डालते हैं, मैं बस आलू के पराठों में ही डालती हूँ। कुछ टाइम पहले से वो इस्तेमाल कर रही हूँ कि नमक डाल के आटा गूँध के रखो तो पराठे अच्छे बनते हैं। थोड़ा जल्दी आटा गूँध दो, बाद में पराठे बनाओ तो तब भी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने वही किया, आटा गूँध के रख दिया है। उसके बाद बच्चों के लिए जो फ्रूट जो भी डालना होता है, फ्रूट लंच जो उनका होता है, फ्रूट ब्रेक, उसके लिए मैं जो भी फ्रूट रखना होता है वो सब उनके उठने से पहले रख देती हूँ। बस लास्ट में मैं उनको, जब वो उठ जाते हैं, नहला धुला के उनको तैयार कर लेती हूँ। उससे पहले बादाम वगैरह देती हूँ। उसके बाद जो उनको खाना होता है, जैसे रोटी खानी होती है रोटी दे दो, सैंडविच खाना होता है सैंडविच बना दो, दूध दे दो, जो भी उनको खाने का मन होता है वो। बस यहाँ पे मैं बनाना रख रही थी बच्चों के लिए। और बनाना क्या हो रहा था ना, मैं तोड़ रही थी, ऊपर से नहीं टूट रहा था। अगर वो ऊपर से नहीं टूटता है, वो जड़ से टूट जाता है ना, जो उसकी ऊपर की टहनी होती है, तो अक्की को क्या लगता है कि ये केला सड़ा है, वो हल्का सा काला हो जाता है ना, वो नहीं खाता। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसको तोड़ा और अच्छे से पैक कर दिया। उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने मतलब कि वो आराम से खोल पाए, थोड़ा सा उसको लूज ही बंद किया है, जो बनाना कवर मैंने ले रखे हैं रखने के लिए, वरना वो उससे खुलता नहीं और वो फिर वो वैसे केला वापस ला जाता है। तो हल्का सा लूज ही लगाती हूँ। उसके बाद किचन के थोड़े बहुत काम करने के बाद आ गई हूँ बच्चों के कपड़े निकालने के लिए। बच्चों के कपड़े पहले से तैयार करके रखे थे, बस यहाँ पे निकालना था उनको कि हाँ उनके उठने से पहले सब कुछ तैयार करके जाती हूँ। जैसे सॉक्स हो गए, अंडरगारमेंट्स हो गए, ड्रेस हो गई, बेल्ट हो गई, सब कुछ तैयार करके यहाँ पे रख देती हूँ। बैग तो रात को ही तैयार हो जाते हैं। वैसे मैं आपके साथ प्रॉपर बच्चों का जो रूटीन होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जब मेरा कैसा रूटीन रहा वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों के कपड़े निकालने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तब तक आलू मेरे उबल चुके थे। मैंने कहा चलो अब इनको छिल के ही जो है बच्चों को उठाती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू छिलना शुरू कर दिया। बहुत गर्म है, लेकिन क्या होता है ना, इतनी गर्मी है आजकल, पानी ठंडे पानी में भी आलू डालो ना तो फिर वो ठंडे नहीं हो पाते हैं। और ठंडे आलू, अगर गरम गरम आलू की स्टफिंग से अगर आप पराठे बनाते हो तो ना आलू बाहर निकल जाते हैं, पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। मैंने कहा चलो गरम गरम जैसे भी हैं हल्का हल्का फूंक मार के मैं इनको छिल के ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने छिल दिए हैं आलू। बस मन में यही चल रहा था कि 5 मिनट और रहने देती हूँ बच्चों को, अपने आप सोते हैं, 5 मिनट और रहने देती हूँ। मुझे खुद यहाँ पे आलस आ रहा था, खुद उबासी आ रही थी, मैं इतनी मुश्किल से सारा काम कर रही थी। मैं कहती ऐसा लग रहा था ना कि काश गर्मी में ना थोड़े दिन और छुट्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से आलू छिल दिए, चाकू से कट करके इनको साइड में रख दे रही हूँ। उसके बाद इसमें मसाले वगैरह भी मिक्स कर दूँगी या नहीं करूँगी मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी। मैंने कहा चलो पहले अब मैं पानी पी लेती हूँ। हल्का सा पानी मैंने सुबह पिया था, थोड़ा अभी पी लेती हूँ। आलूओं को स्टफिंग तैयार कर ले रही हूँ इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऐसे रहने दूँगी तो ठंडे नहीं होंगे, फिर वही प्रॉब्लम, पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। और पराठे बच्चों को बिल्कुल अच्छे चाहिए, वो कहते हैं मम्मा बाहर निकला है, टूटा है, आपने तोड़ा हुआ दिया है। इससे अच्छा फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि फटाफट से जो तैयारी पहले करनी है वो कर लो। तो मैंने फटाफट से मसाले वगैरह डाल दिए, ज़्यादा मसाले नहीं डाले, हल्का सा हल्दी, हल्की सी लाल मिर्च, कलर वाली लाल मिर्च और हल्का सा धनिया पाउडर, नमक थोड़ा आटा में डाला था, थोड़ा इसमें भी डाल दिया, थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। मैं ना बच्चों के लिए प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा ये काम भी हो गया है। अभी मैं सोची हूँ कि बच्चों के उठने से पहले आज पराठे बना देती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठी थी तो काफ़ी टाइम हो गया था। और दिन मेरा जो पहले छुट्टियों से पहले का रूटीन था, मैं पहले क्या करती थी, सब्जी वगैरह तैयार कर दूँगी, आटा गूँथ के रख दूँगी और बच्चों को जो है बाद में उठाती थी कि हाँ चलो, बच्चों को उठाने के बाद रोटी बनाती थी, क्योंकि
तब वैसा ही रूटीन बना था। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और बच्चों के उठने में अभी भी टाइम था, मतलब 5:45 हो रहा था। तो मैंने कहा अभी नहीं उठाती हूँ, 15 मिनट में तो मेरे 4 पराठे आराम से बन जाएंगे। तो पहले मैंने आलू के पराठे ही बना लिए, उसके बाद जो है बच्चों को उठाऊँगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैंने कहा क्या करें, लेकिन बनाना तो है ही। बस यहाँ पे बच्चों के लिए पराठे तैयार कर दे रही हूँ। जो अगर उनको अभी खाना होगा तो अभी भी खा लेंगे, नहीं खाना होगा तो फिर वो बाद में स्कूल को ही ले जाएंगे। वैसे ना मेरे बच्चे क्या करते हैं, कभी भी जो है सुबह बहुत कम, किसी दिन उनका मन करा तो खाते हैं, किसी दिन मन नहीं करा तो बोल देते हैं मम्मा नहीं, मुझे नहीं खाना है। तो बस देखिए यहाँ पे पराठे भी बन चुके हैं मेरे। मतलब एक पराठा मेरा सिक चुका है। फटाफट से मैं सारे तैयार कर लूँगी, सारा नहीं दिखा सकती ऐसे सब कुछ। अगर एक एक चीज़ इतनी लंबी लंबी दिखाऊंगी तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो पराठे मेरे सारे बन चुके थे, उनको मैं प्लेट में रख के आ गई थी ताकि वो अच्छे से हल्के से टिफ़िन में रखने लायक हो जाए। बिल्कुल गर्म तो डाल नहीं सकते फॉइल में लपेट के। तो यहाँ पे बस बच्चों को जगा रही हूँ, उठेंगे वो, अब उनको फिर नहलाना धुलाना वो सब सारे काम होंगे। तो यहाँ पे बस यही हो रहा था कि बच्चे बहुत देर से उठे, बहुत टाइम लगाया उन्होंने उठने में। पहले पलक को बोला मैंने उठो बेटा, पहले फिर अक्की को बोला, दोनों ऐसे आलस करके सो रखे थे। तो देखिए यहाँ पे ये पलक उठ गई है, अक्की भी उठ गया। अक्की को तो उठ के पहले सबसे पहले मेरी गोद में सोएगा, फिर उसके बाद उठेगा। तो 5-10 मिनट यहाँ पे चाहिए इनको उठाने के लिए। तो उठने के बाद बच्चे ब्रश वगैरह कर रहे थे, तब तक मैंने इनका दूध गर्म कर दिया है। दूध दोनों बच्चों के लिए तैयार कर दिया। देखिए पराठे मैं फिर से चेक कर रही हूँ। बच्चों को मैंने कहा चल खाना है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पराठे वगैरह कुछ नहीं खाने। बादाम और दूध पिया उन्होंने और वो फिर मतलब तैयार होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। यहाँ पे मैंने पराठे फैला दिए हैं, क्योंकि ना क्या होता है गरम गरम रख नहीं सकते, तो फैला दिया। और दूध भी साइड में गर्म हो रहा है, बॉर्नविटा डाल के दूध गर्म किया है। सर्दियों में तो कभी कभी मैं हल्दी का दूध दे देती हूँ, या बच्चों को जिस दिन जुकाम वगैरह सा लगता है ना पहले दिन मुझे उनको, तो मैं उस दिन हल्दी का दूध दे देती हूँ। नॉर्मल दूध कभी कभी देती हूँ, कभी हल्दी का दे दिया, कभी शहद डाल के दे दिया। आज मैंने बॉर्नविटा डाल के दिया है। तो यहाँ पे बस तैयारी कर दी है मैंने। अब इसके बाद जो है एक एक करके दोनों को नहलाऊंगी। नहलाने से पहले मैंने इन लोगों को दूध दे दिया था, ब्रश करा के दूध दिया, बादाम खिलाए। अब जाऊंगी नहाने के लिए। हस्बैंड भी यहाँ पे उठ चुके थे, वो भी अपना कर रहे थे, जैसे जूतों में बच्चों के पॉलिश करना वो करना। कभी कभी रात को करके रख देते हैं हम लोग, कभी कभी उसी टाइम करते हैं। तो यहाँ पे एक को नहला दिया है, एक खुद नहाती है आजकल, बोलती है मम्मा मैं नहाती हूँ। थोड़ा वो नहा लेती है, फिर मैं लास्ट में एक बार अपना मतलब तसल्ली के लिए मैं भी उसको एक बार नहला देती हूँ। तो इसको फटाफट से नहला के ले आई, उसके बाद इसको तैयार कर दिया। वैसे तो ये होता क्या है, बस ये तैयार करने में ना अपना मतलब खुद की इसकी मदद यही रहती है कि किसी दिन सॉक्स पहन लेगा और बेल्ट लगा लेगा, बाकी सब इसको खुद ही तैयार करना पड़ता है। पलक जो है हो जाती है तैयार। बस यहाँ पे अभी बच्चों को अक्की को मैंने पूछा तो उसने बोला मम्मा मुझे रोटी खानी है हर्सिल के साथ, मतलब चॉकलेट वाला जो जैम बोलते हैं वो लोग, उसके साथ उसको रोटी खानी थी। तो मैंने बस वो तैयार करके उसको पकड़ा दूंगी प्लेट में, क्योंकि उसको मैंने कपड़े पहना दिए थे तो वो गिरा देता है। गिरा के एक दिन पूरी शर्ट जो है गंदी कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ 2-2 ड्रेस रखी थी और दूसरी ड्रेस बिल्कुल तैयार थी, धो के प्रेस करके रखी थी, तो वो पहना दिया मैंने। उसको रोटी दे दी है। पलक ने बोला मुझे नहीं खाना है, तो मैंने फिर उसको नहीं दिया। और यहाँ पे मैंने फटाफट से इनका लंच तैयार कर दिया है। लंच में मैंने केला तो डाला ही है फ्रूट लंच में, और अभी फ्रूट ब्रेक में अभी बच्चों के लिए डाल रही हूँ पराठे और जैम। किसी दिन क्या बोलते हैं ना, ये आलू के पराठे नमकीन पराठों के साथ चॉकलेट जैम दो, मतलब मीठा जैम, पता नहीं इनको इसका कॉम्बिनेशन क्या अच्छा लगता है। खाते हैं, बहुत अच्छे से खा लेते हैं, घर में भी खा लेते हैं, स्कूल के लिए भी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने टोमेटो सॉस और पराठे डाल दिए हैं। अब इनका बैग जो है एक एक करके यहाँ पे रखते जा रही थी सामान, जैसे वाटर बोतल हो गया, फ्रूट हो गए, टिफ़िन हो गए, वो सब लेके यहाँ पे बैग लेके आ गई हूँ। उसको बैग में डाल दूँगी। पलक अभी नहा धो के अंदर आके अपनी ड्रेसेस पहन रही थी, तब तक देखिए आ भी चुकी है। अब इसको बस 2-4 काम मेरे होते हैं जो मुझे करने होते हैं, जैसे बाल बनाना, क्रीम वगैरह लगाना, वो सब मैं करूँगी। उससे पहले इनका बैग वगैरह तैयार, सबसे बड़ा काम होता है इनका लंच तैयार करना, इनको सुबह का कुछ खिला के जाना। तैयार तो बच्चे देखिए थोड़ा बहुत अपना खुद हो जाते हैं, थोड़ा हस्बैंड कर लेते हैं। मेन होता है कि बच्चा कुछ खा के जाए या कुछ लेके जाए, अच्छा है ना। पर लेकिन ये खा के बहुत कम जाते हैं, बहुत ही कम। बाय। पास वहीं पे निकाल लेना है।
इसका पास निकाल देना, बस पास दोनों का। बाय। फाइनली बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मेरे पसीने से आप देख सकते हैं हालत, सिंदूर वगैरह कहाँ पहुँचा है। तो उनके सारे काम फ़िलहाल अभी ये उनके काम हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। झाड़ू पोछा, किचन साफ़ करना, वो सब है। तो आज मैं आपके साथ बस यही रूटीन शेयर कर रही हूँ कि बच्चों का मतलब समर वेकेशन के बाद जो फर्स्ट डे स्कूल था तो वो कैसे रहा, कैसे मैंने सब मैनेज किया। वैसे तो मैनेज सेम यही रहता है हर चीज़, लेकिन होता है ना कि इतने टाइम बाद ना बच्चों का मन उठने का करता है ना हमारा। मतलब फिर मैं तो डर के मारे जल्दी अलार्म लगा दिया था, वरना मैं अभी जब कल से जो रूटीन 2-3 दिन में रूटीन बन जाएगा बच्चों का भी मेरा भी, तो मैं जो है थोड़ा लेट उठा करूँगी, जैसे 5:15 या वैसे तो 5 बजे मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे 4-5 मिनट अपने लिए भी चाहिए होते हैं। थोड़ी देर फ़ोन देखना और सब अपने काम मतलब हाथ मुँह वगैरह धोना, थोड़ा फ्रेश होना, उसके बाद मैं सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो 5 बजे मैं उठ ही जाती हूँ, लेकिन आज मैंने 5 मिनट पहले का अलार्म इसलिए लगाया था क्योंकि इतना मतलब 1.5 महीने से यही आदत हो रखी थी सोना, मतलब लेट उठना, 6 साढ़े 6, कभी 6:20, कभी 6:15, 6:45 भी हो जाता था, तो ऐसे उठना। लेकिन अभी फ़िलहाल उठना पड़ेगा 5 बजे, तो मैंने कहा चलो वो ही रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं अभी अपने काम करूँगी, ये अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी मेरा ही था कि मैं कैसे करती हूँ, बच्चों का जो रूटीन होता है वो भी आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो बच्चे चले गए हैं, उनके पापा गए हैं छोड़ने के लिए, छोड़ने वो ही जाते हैं सुबह। इस बीच में एक काम मेरे हस्बैंड ने भी किया था, वो था बच्चों की जूतों में मतलब शूज़ में पॉलिश करना। वो मतलब मैं उस टाइम बच्चों को बाल वगैरह बनाती और बहुत पूरा प्रॉपर मैं वीडियो नहीं बनाया, जैसे बच्चों को नहलाना वो सब भी दिखाते हैं ना मतलब लोग, मैंने नहीं दिखाया, मैंने फटाफट से वही दिखाया जो मेन जो मैं कर रही थी। बच्चों का जब मेरा रूटीन होगा तो उसमें सब कुछ इंक्लूड करूँगी, बताऊँगी उसमें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नए ब्लॉग में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।